अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके मेज़बान दो सामने हाजिर हैं और आपको खुश आमदीद कहते हैं। और अब हिबा के फेवरेट सेगमेंट का वक्त हो गया है। Over to you, हिबा। मुकाबला है हैदराबाद से और उमर अजीज साहब जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से। और ये दोनों चेहरे जाने पहचाने लगते बिल्कुल हैं हैं। क्योंकि क्वार्टर फाइनल है और दोनों बड़े अच्छे मुकाबले जीत कर आगे आए हैं। देखते हैं आज ही क्या करें। आज आप कैसा मुकाबला एक्सपेक्ट कर रहे हैं जज साहिबान? आज का मुकाबला तो बहुत ही ज़्यादा हम टफ़ एक्सपेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों बच्चे जो हैं वो अपने अपने राउंड के इन्होंने हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं। तो आज का मुकाबला यकीनी तौर पे मुझे लगता है कि अल्फाज पे जाएगा। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे मुकाबले के हवाले से? जी बिल्कुल, अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अच्छी तैयारी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अल्फाज पे जाए या ना जाए वो बात की बात है, लेकिन अच्छे अशार और मयारी तैयारी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको अगर अल्फाज पे जाएंगे, मुझे लगता है आज अल्फाज की बारी आने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि दोनों को मैंने मुकाबला करते हुए देखा हुआ। बस आप कह रहे हैं तो मैं बैत आपके हाथ पे करता हूँ। मैं भी इसी उम्मीद के साथ कि हम अल्फाज पे जाएं। जी हिबा, तो गुस्ताखी माफ़, हमने आज के मौजू के हिसाब से कुछ दो चीज़ें लिखी हैं, हम पढ़ना चाहेंगे कि दिल की ठंडक और आँखों की ज़िया हैं बेटियाँ, जल के खुद जो रोशनी दें वो दिया हैं बेटियाँ। वाह, कोई पूछे कद्र उनसे जो यहाँ महरूम हैं, वो समझते हैं बताएंगे कि क्या हैं बेटियाँ। हाँ, क्या बात। हैं पराया धन मगर अपनी ही रहती हैं सदा, आहा, बढ़ के बेटों से बुढ़ापे का असा है बेटियां। बेशक। बेटियों को बोझ समझे जो बड़ा बदबख्त है, रहमत रबी हैं अल्लाह की रजा है बेटियां। सुभान अल्लाह। घर की खुशियां रौनकें सब इनके दम से हैं रवां, बेशक। जो नसीबों को बदल दे वो दुआ है बेटी। वाह, क्या वाह। बात। वाह, क्या बात। जी बिस्मिल्लाह। तला भाई, आज आप लोगों ने बेटियों पे, मैंने तो वैसे कुछ और लिखा था लेकिन अब बेटियों की बात हुई है तो मैं बेटियों पे चंद अशार सुनाना चाहूँगा कि महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, आहा, ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, क्या बात है। ज़रूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, आहा, मेरे नबी का चला ख़ानदान बेटी से। वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी नूर, आज मेरा दिल बहुत बोझल है और शायद मैं शेर नहीं पढ़ सकूं, लेकिन जितने भी लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब अल्लाह है, अकबर। तो उनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द सेहत दे और दुश्मनों से, बुरे लोगों से, उनकी नज़रों से हम सबको महफूज रखें। आमीन आमीन आमीन। हम सब भी आपके लिए दुआ गो हैं और हम सब की गुजारिश भी है तमाम नाज़रीन से कि प्लीज़ इनके वालिद साहब के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और तमाम मामलात बेहतरीन फरमाए। आमीन इंशाल्लाह। अल्लाह पाक शफाए कामिला दे। जी। बस हम रस्मी तौर पे शेर पढ़ के आगाज़ करते हैं मुकाबले का। जब से मिला था नाते नबी का शरफ़ मुझे, मिलते हैं साहिबान हुनर गुल बकफ मुझे। ये से हम आगाज़ करेंगे। यूं उसने किया दिल की ज़मीनों को सबूताज, जैसे ये समय करता है लम्हों को सबूताज। सबूताज जी। योलीदगी, पशमज़दगी, बेचारगी यावारगी, तेरे कुर्ब से सब कुछ मिला, तेरा प्यार ही ना मिला फ़कत। फ़कत तो है जी। तवील थे नहीं जितने तवील होते गए, हमारे चलने से रास्ते तवील होते गए, हमारी मुश्किलें बढ़ती रहीं और उसके साथ हमारी माओं के सजदे तवील होते गए। तवील होते गए ये। यूं तो सदाए ज़ख्म बड़ी दूर तक गई, एक चारागर के शहर में जाकर भटक गई, आहा, खुशबू गरिफ्ते अक्स में लाया और उसके बाद मैं देखता रहा, तेरी तस्वीर थक गई। थक गई ये। यूं तीर गिए दिल को मिटाएगा मेरा दोस्त, यूं रोशनी अंधेरों को, यूं रोशनी किया कर, यूं तीर गिए दिल को मिटाएगा मेरा दोस्त, यूं रोशनी करती है अंधेरों को सबूताज। अंधेरों को सबूताज ये जी। योलीदगी में मुझको सहारा इन्हीं से था, अब गम नहीं तो बन गए छाले तुम्हारे खत। खत तो है जी। तवील तूले गमे हयात से घबराना है जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर ना हो। सहर न हो। वो नाव चलती गई पानियों पे दूर कहीं, किनारे वाले घरों को खिराम करने लगे, गज़ल तमाम हुई और आंख लगते ही
ہمارے خواب میں آہو خرام کرنے لگے. خرام کرنے لگے یہ وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا. آہا. یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں. سبحان اللہ. نظر سے گفتگو خاموش لب تمہاری طرح. آہا. غزل نے سیکھے ہیں انداز سب تمہاری طرح. بلا رہا ہے زمانہ مگر ترستا ہوں. کوئی پکارے مجھے بے سبب تمہاری طرح. طرح ہے. حاشر مجھے اس شخص نے برباد کیا یوں جس طرح ہوا کرتی ہے، جس طرح گٹا کرتی ہے فصلوں کو سبوتاش. تاج ہے جی. یولیدگی مجھے بھا گئی، مجھے شعر کہنا سکھا گئی. تیرے قرب سے سب یولیدگی مجھے بھا گئی، مجھے شعر کہنا سکھا گئی. تیری یاد کی وہ حسین ضیا میرے دل کو ہی نہ ملی فقط. فقط تو ہے جی. 5 طولے غمِ حیات سے اچھا ایک منٹ. طاق پر رکھ دیا اس نے، چاند آنگن میں یوں اتارا گیا. گیا. الف جی. یہ بے بسی سے تیری راہ دیکھنے والے. الف الف. اس نے پہنا تو اس کی قامت پر جامع حسن بے شکن آیا. آہا. نور ہی نور تھا بدن اس کا، سب کا سب پیرہن سے چھن. چھن آیا. الف جی. اب میں چاہوں بھی تو دنیا سے نہیں مل سکتا. زندگی تو نے بہت دور اتارا ہے مجھے. کیا بات ہے. یہ میری سلطنت خواب ہے آباد رہو، اس کے اندر کوئی بحرام نہیں آ سکتا. میں جنہیں یاد ہوں اب تک یہی کہتے ہوں گے، آہا. شاہزادہ کبھی ناکام نہیں آ سکتا. الف جی. الف. الف جی. 5 اب میں چاہوں بھی تو آیت سناؤ صبر کی کوئی قرآن سے، ورنہ الجھ پڑوں گا میں سارے جہان سے. وہ شام آج تک میرے سینے پہ نقش ہے، ایک شخص پھر گیا تھا جب اپنی زبان سے. یہ تو صحرا ہے، یہاں ٹھنڈی ہوا کب آئے گی. یار تم کو سانس لینے کی ادا کب آئے گی. سر برہنہ بیویوں کے بال چاندی ہو گئے، خیمے پھر استادہ کب ہوں گے، ردا کب آئے گی. یہ کون اترا پائے گشت اپنی مسند سے کہ انتظام مکان و سرا بدلنے لگا. تہے زمین کسی اژدہے نے جنبش کی، بساط خاک پہ منظر میرا بدلنے لگا. اخلاص تیرے دل میں نہیں بھی ہے تو کیا ہے، ملنے کا یہ بے ساختہ پن بھی ہے بڑی چیز. ہر سانس تیرے قرب کی لذت سے ہے سرشار. اب روح نے مانا کہ بدن بھی ہے بڑی چیز. لاسٹ 10 سیکنڈ. زندگی جیسے بڑی عمر کی عورت کوئی، ایک دو گام ہی چلتی ہے تو تھک جاتی ہے. کیا بات. وقت ختم ہو چکا ہے. ججز میں چاہوں گی کہ ہم تھوڑا سا انتظار کر لیں. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں انہیں بلانا چاہوں گی، اس کے بعد پھر ہم آپ کی طرف آتے ہیں. ناظرین، جو شخص ہمارے ساتھ ہیں اس وقت، ان کے ساتھ ریسنٹلی میں نے ایک پروجیکٹ میں کام کیا. میرے دل کے بہت قریب ہو گئے، کیونکہ 50-60 دن جب آپ کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کو لوگوں کی نیچر کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. جتنے ہینڈسم ماشاءاللہ وہ دکھتے ہیں، جتنے بہترین انسان ہیں، اتنے ہی بہترین انسان ہیں. میں ان کے بارے میں بتاتی چلوں کہ ماشاءاللہ کئی ایوارڈز لے چکے ہیں، فلمز میں کام کر چکے ہیں، ڈراماز میں اپنے آپ کو منوا چکے ہیں. ہمارے اور آپ کے سب کے فیوریٹ ہیں، میرے دل کے بہت قریب ہیں. عمر شہزاد صاحب، پلیز ویلکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. اچھا ایک آپ ان کا تعارف کروانا بھول گئی، یہ سنگر بھی بہت اچھے ہیں. گا بھی لیتے جی ہیں. جی. اچھا منع کیا تھا بتانے. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اچھا عمر بھائی اس طرف آ جائیں، وہ ہمارا سامنے کیمرہ، یہ سامنے کیمرے میں دیکھ کے بات کریں. اور آپ جب کھڑے ہو گئے فریم میں تو پھر ہم کیا ہی نظر چھوٹے لگ رہے ہیں. بہت چھوٹی لگ رہی ہوں. اور ایک اور تعارف بھی ماشاءاللہ ہماری انڈسٹری کے سپر فٹ لوگوں میں سے ایک ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی اگر یہاں پہ کوئی سپر ہیرو کا رول کر سکتا تو یہ بھائی. میں نے کہی تھی، میں نے ان سے بات کہی تھی آن شوٹ کہ اگر سپر ہیرو کوئی سیریز ہمارے یہاں بنے گی تو جو ہے وہ عمر ہی کریں گے. عمر ناظرین وہی بات پھر سے کہ ایک بہترین انسان ہے، پورے 50-60 دن روز ایک
ऐसी बात बता देते थे, कोई इस्लाम की बात आ जाए तो उस पर इतनी नॉलेज, माशाल्लाह बेहतरीन पर्सन टू वर्क विद। थैंक यू। अभी आपने हमारा मुकाबला बैतबाजी सुना, आपने कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा लगा, और मैं शो के चंक्स और क्लिप्स वगैरह देख रहा हूँ, आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। और मैं कहूँगा कि सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे रमज़ान एक बहुत बड़ा महीना है, बहुत फजीलत है इस महीने की, और ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है अल्लाह ताला की तरफ से। और इसमें इस शो की जब शुरुआत होती है तो हिबा एक अच्छी बात करती हैं रमज़ान के हवाले अरे से। वाह, बिल्कुल। इतना फॉलो कर रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल मैंने माशाल्लाह, देखा है, और ये क्योंकि लास्ट ईयर आई वाज डूइंग ट्रांसमिशन, जी जी जी, आपने तो आई बताया। थिंक एक अच्छी बात करनी चाहिए ताकि लोगों तक पहुंचे, और कौन इस बात से एक अच्छी एक किसी अच्छा की भी मैसेज ज़िंदगी मिले, बदल सकती है। किसी की भी ज़िंदगी बदल सकती है। तो इस अच्छी बात में अगर मैं भी एक कुछ प्लीज इजाफा करूं, प्लीज प्लीज, आपकी आज इजाज़त हो। आपका जी, जी। शो है, आज आपका शो। एक मिनट में हैंड माइक आपको देना जी, चाहूँगा। हैंड माइक मुझे हैंड माइक दीजिएगा एक, क्योंकि कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है, मैं आपको माइक दूँ ताकि आपकी बात मिस ना हो। एक सेकंड, आई थिंक शी हैज इट। हाँ ठीक है, ये दे दें। मोर के पास था। मोर जी, बातें कर रहा था। मोर बातें कर रहा था। हम माइक पे चाहते हैं कि बोल जो आप रहा था। अच्छी बात करें वो बहुत साफ अंदाज में लोगों तक पहुंचे। जी। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि मैं लोगों की बात करूँगा, इंसान की बात करूँगा, अशरफुल मखलूक़ात, और दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, सोशल मीडिया का दौर है। ऐसा ही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम जो दुनियावी एक उसकी रफ्तार में जितना हम ज़्यादा कनेक्टेड हैं, जी। वो हम उसमें, जैसे अब सोशल मीडिया हो गया, दुनियावी कोई भी चीज़ हो गई, हम उसको इम्प्रूव से इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब इंस्टाग्राम हो गया, उसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, फॉलोअर्स बढ़ाते हैं अपने। जी, जैसे कोई ज़रूरत की चीज़ हो गई, जैसे गाड़ी हो गई, अच्छी से अच्छी गाड़ी लेने की कोशिश करते हैं। घर हो गया तो और जब अच्छे से अच्छा एक लाइफस्टाइल बड़ा बनाने घर, की हाँ, कोशिश और करते बड़ा। हैं। तो आई थिंक दुनियावी चीज़ों से जितना अपने आप को हमने कनेक्टेड कर दिया है, उतना दीन से हम बहुत दूर हो चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे अगर तालीम की हम बात करें तो एजुकेशन, स्कूल से कॉलेज तक का सफ़र, कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक का सफ़र, और फिर हम अपने आप को बहुत वेल एजुकेटेड समझने लगते हैं कि हमने इतना इल्म हासिल कर लिया। लेकिन दीन में अपने आप को बहुत हमने लिमिटेड कर लिया है। सही है, हमें ऐसा लगता है कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और अल्लाह एक है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी। तो नमाज फ़र्ज़ है। तो इन सारी चीज़ों में हमने अपने को बहुत लिमिटेड कर लिया, लेकिन और हमें दीन की तालीम में हम समझते हैं कि इजाफा होना चाहिए। बिल्कुल। हमें हम हालांकि दीन में हमें कितना सीखने का, हमें और कितना ज़्यादा सीख सकते हैं। यानी इसकी एक मिसाल ये है कि जैसे भी मैं तालीम की बात कर रहा था, स्कूल में हमें बताया कि जो स्टूडेंट है, जो तालिब इल्म कहलाता है, सही है, तालिब इल्म का मतलब इल्म हासिल करने वाला। इल्म हासिल करने वाले का मकसद ये है कि तभी वो अपनी इल्म को अच्छे से अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो इसकी मिसाल मैं इस तरह दूंगा कि जैसे एक बारिश हो रही है, और बारिश में एक प्याला रखा हुआ है, और प्याले को अगर हम उल्टा कर दें तो पानी की बूंदें प्याले के ऊपर गिरेंगी, लेकिन हम प्याले को हम सीधा कर दें तो प्याले की पानी की बूंदें जो है वो प्याले के अंदर आएंगी। तो इसी तरीके से हमने इल्म जितना हम हासिल करें, जितना हम अपने अंदर समेट सकते हैं, समेट सकें। और नीचे रख के थोड़ी बात। जितना हम इल्म को समेट सकते हैं, उतना हम इल्म हासिल कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचाएं। और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, हम सब इसमें शामिल हैं। बात वही है ना कि हम, मुझे लगता है कि इस्लाम हमें म्याना रवी का सबक देता है, और हम म्याना रवी इख्तियार नहीं कर पाए। हम दीन को छोड़ के दुनियावी मामलात में बहुत ज़्यादा फोकस कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा, हमें बिल्कुल ऐसा कहीं ही ना है। कहीं वो जो है, आज हमारे उलमा कराम ने भी बात कही थी कि जब इल्म हासिल करना सब पे फ़र्ज़ है, और वो उसका आगाज़ माँ की आगोश से होता है। बिल्कुल तो ऐसा वो इल्म सिर्फ डिग्रियाँ नहीं है, बिल्कुल वो ऐसा। इल्म हमारा दीनी इल्म भी है। ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका जो हमारा दीन सिखाता है वो भी इल्म का हिस्सा है। और कितना आसान है, मतलब इसको इतना ज़्यादा मुश्किल या इतना हार्श नहीं है जितना लोग इसको वो करते हैं। इतना ही जितना आप दीन में आप उसकी डेप्थ में जाएंगे आपको पता चलेगा। इट्स सो काम, इट्स सो लगता है उमर, पीसफुल। दुनियावी चीज़ों को अचीव करना शायद ज़्यादा मुश्किल है। उसमें पता नहीं किस किस आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जो आपके दीन आपको बता रहा होता है, उसमें तो वैसे ही आपकी राहें ऑटोमेटिकली हमवार हो रही और हैं। दीन में आसानियाँ हैं। आसानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और अल्लाह की बात हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि अल्लाह की बात आगे पहुँचाए, और यही आप लोग कर रहे हैं, Thank और यही हमारी कोशिश है। हाँ, माशाल्लाह कोशिश बहुत अच्छा तो करें, अल्लाह ताला आपके शो को और कामयाब बनाए। आमीन। Thank you so थैंक यू much, सो thank मच। you. आप तशरीफ़ लाए, उसके लिए ढेरों इनामात हैं, वो मैं सबको बताना चाहूँगा। Please जो बताइए फाइनल क्या का विनर होगा उसके लिए
विनर के लिए एक अदद मोटरसाइकिल है, रनर अप के लिए एलईडी, जहां प्यार वहां मरहबा गुलबहार की तरफ से, फलों फूलों और खालिश जड़ी बूटियों के हरकत से तैयार करदा। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ नेल्सन पेंट्स की तरफ से विनर के लिए मोटरसाइकिल और रनर अप के लिए वॉशिंग मशीन। नेल्सन पेंट्स रंग जिंदगी का इसकी खुसूसियत यह है कि आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज दे, कम पेंट की मिकदार में ज़्यादा एरिया पेंट करें। साथ ही साथ मल्टी नेट इनकी तरफ से विनर के लिए 43 इंच की एलईडी, रनर अप के लिए 32 इंच की एलईडी। मल्टी नेट एलईडी जदीद QLED और 4K टेक्नोलॉजी के साथ शानदार तस्वीर और कुदरती रंगों का तजुर्बा। और अभी इनामात खत्म नहीं हुए। अच्छा, फूड पापा की तरफ से विनर के लिए एक अदद मोटरसाइकिल। जी हाँ, फूड पापा पे पहला ऑर्डर करने पे पाएं 70% डिस्काउंट, सैरो इफ्तार में रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने पे 40% डिस्काउंट और होम शेफ से 30% डिस्काउंट। और इससे पहले कि हमारे जजेस यानी आज का विनर अनाउंस करें, मैं रनर अप के लिए ऐलान करना चाहता हूँ कि वो भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। वो मल्टीफोम, सुकून, हर्बियन और नेल्सन पेंट्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स अपने साथ लेकर जाएगा। जी है बात। जी, तो उमर पार्टिसिपेंट एक मुकाबला ऑलरेडी कर चुके हैं। जजेस आपस में जितनी देर में मैंने आपको इनवाइट किया, उन्होंने आपस में जो है वो डिस्कशन कर लिया। जी सैफ भाई। अच्छा, बुनियादी तौर पे मुकाबला ठीक ही रहा। अब हम यूजुअली पता नहीं क्यों ऐसा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जैसे टीम ए ने आज वार के चक्कर में कि वो टीम बी को पछाड़े, ऐसे गैर मयारी अशार पढ़े या मयारी अशार पढ़े भी तो अटक कर पढ़े, बहुत जिससे अटके, जी, वो बहुत वज़न, 2-3 दफ़ा मयार या अपनी कामत पर फ़र्क पड़ता रहा उनकी। टीम बी ने एक शेर बेवज़न किया, लफ्ज़ पशमुर्दगी था, उन्होंने पशमुर्दगी पढ़ा या पजमुर्दगी पढ़ा, बहरहाल पजमुर्दगी नहीं पढ़ा। सही। बहरहाल हम मुश्तरका राय से हमारा आज इख्तलाफ आया है। मैं अपनी राय रख कर, इन्होंने वीटो किया है, जो भी आएगा ये बताएंगे। मैं आज अगर इफ़ आई वर द पर्सन आई वुड गो विद वर्ड्स, मैं अल्फाज पे जाता। ठीक है जी हीरा। मैं ये बात कहना चाहूँगी कि हम जैसे जैसे मुकाबलों में आगे बढ़े, हमें बेसिक वैदबाजी का जो स्पिरिट है उसे नहीं भूलना चाहिए। वो ये है कि अच्छे शेर को अच्छे तरीके से सुनाना है। चाहे आप अटैक कर रहे हैं, फिर भी आप एक अच्छा मयारी शेर ढूंढ के लाएं। और यहाँ हम अच्छी शायरी सुनने के लिए बैठे हैं। हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि वो शेर जो पे ख़त्म हो रहा है, वो से पे ख़त्म हो रहा है, जिससे भी अगर आप अटैक तैयार करके आए हैं तो इसका मतलब है आप दूसरे टीममेट से 4 टाइम्स या 10 टाइम्स ज़्यादा मेहनत करके आए हैं अपने इंतखाब के लिए। तो वो मेहनत नहीं नज़र आई मुझे। बहुत हल्के अशार सुनाने को मिले और उनकी भी तैयारी नहीं थी, यानी वो शेर भी अच्छे से याद नहीं थे, उनकी यादाश्त में नहीं महफूज के। जबकि दूसरी टीम ने बहुत अच्छे अशार सुनाए। अगर उन्होंने जे का अटैक भी किया तो वो भी बहुत अच्छा शेर हमें सुनने को मिला। तो मेरे ख़्याल में मेरी ये राय है कि फ़ैसला वाज़े है, टीम बी जो है उसने आज ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया एज़ कम्पेयर टू टीम ए। जी तलहा। नूर और सैफ के दरमियान तो एक एक से मामला टाई हो गया, तो अब जाहिर सी बात है कि इन्होंने मेरे कोर्ट में बॉल डाल दी है। जी, मुश्किल में डाल दिया। हाँ, तो इसमें देखिए, अगर आज हम अल्फाज पे चले जाते हैं तो फिर ये होगा कि उन बैतबाज की हौसला अफजाई होगी कि जो अटैक तैयार करके आते हैं मगर पुराने अशार लेकर आते हैं। ठीक है, 5 मिनट तो दोनों को मिलना चाहिए और फिर आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो कि आपका मयार, आपका इंतखाब, आपका तलफ़ुज़ और आप जो अशार पढ़ रहे हैं उसका वज़न इतना आला हो कि हमें उन 5 मिनट में ही पता चल जाए, बजाय इसके कि आप अटैक करके स्प्रिट को ख़राब करें। तो इसलिए आज मैं जो है वो दोनों जजेस की राय सुनने के बाद ये चाहूँगा कि हम फैसला यहीं पे करते हैं, हम अल्फाज पे नहीं जाते। ठीक। और वाज़े तौर पे जिस तरह से नूर ने बताया, टीम बी यानी टीम GCU जो है वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी। अच्छा, मैं यहाँ जज साहिबान से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी आप लोगों ने जब है ना, आपने जब बात की शेरों के हवाले से, बैतबाजी के अंदर सिर्फ अटैक करना इम्पॉर्टेंट है या शेर का अच्छा होना भी ज़रूरी है? फिर उस शेर की अदायगी कितनी ज़रूरी है? देखिए, बैतबाजी का वही बात कि मकसद ये है कि अच्छा शेर एक बैतबाज चुन कर, ढूंढ कर, सर खपा कर लेकर आए। अब ये बेसिक है बैतबाजी की। उसके बाद वो इस मामले को कितना मुश्किल करता जाता है कि वो से पे ख़त्म होने वाला मुश्किल और अच्छा और नया शेर ढूंढ के लाए। तो ये वो मामला कि जितना गुड़ डालें उतना मीठा हो, लेकिन गुड़ के चक्कर में आप चाय के बाकी इंग्रेडिएंट्स मिस ना करते तो वो चाय नहीं कहलाएगी। तो ये यानी वो गुड़ चाय का जायका बेहतर करने के लिए होना चाहिए। अगर वो जायका बेहतर नहीं हो रहा तो उसका फ़ायदा कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो चाय ही बिगड़ रही है तो फिर उस गुड़, बिल्कुल सही बात। आपको बहुत बहुत
मुबारक हो, आप अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए और आपने दिल छोटा नहीं करना, और भी आगे मुकाबले आएंगे इंशाल्लाह, आपको और मौके मिलेंगे। बेहतर तैयारी के साथ बिल्कुल। आएं। जी। और जाते जाते 1 मिनट का वक्त है, अगर कोई क्विक पैगाम आप अगले मुकाबलों के लिए बैतबाजों को देना चाहें ताकि वो बेहतर तैयारी कर सके, तो मुख्तसर सा पैगाम अगर आप सब जज साहिबान देना चाहें। अच्छा पैगाम बुनियादी तौर पे ये है कि आप कहीं अटैक के चक्कर में अपना आप ना मार दें, जिस तरह आज उन्होंने कभी कोशिश की कि वो अपने आप को गिराएं, तो ये मामला है सारा। मैं कि शेर के कोशिश साथ करें जवाब देना चाहूँगा कि ताज़ा हवा की शौक में ऐसा साकिनाने शहर, इतने न दर बनाओ कि दीवार गिर पड़े। हाँ हाँ, क्या बात। बेहतरीन जज बात। साहिबान आपका बहुत बहुत शुक्रिया।